एनडीए में मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सरदर्द बने हुए हैं और प्रशांत किशोर की सबसे तेज पैरोकारी कर रहे हैं। चिराग को व्यक्तिगत तौर पे पसंद करता हूँ, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मित्र हैं। चिराग जी बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते। प्रशांत जी आपके एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और रोज आपकी तारीफ करते हैं। बिहार की जनता समझ वो तो लोग बताए कि आप ही मेरे दोस्त हैं। नहीं भाई लोग समझेगा कि ज्ञानेश्वर जी ही बोल रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं। नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा और वो एनडीए में है हाँ। और आपकी तारीफ में पता नहीं क्या क्या कहते हैं और लोगों को लगता है कि दोनों का दिल मिला हुआ है और दिमाग भी मिला हुआ है और आगे कुछ खेला होने वाला नाम बता दीजिए। और आपके इस मित्र का नाम है चिराग पासवान, जो एनडीए में मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और प्रशांत किशोर की सबसे तेज पैरोकारी कर रहे हैं। चिराग पासवान से यह दोस्ती क्या कहलाती है आपकी? मैं आपको एक चीज बता दूं कैमरे पर, जी। आप चिराग से कंफर्म भी कर लीजिए। जैसा लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग की कोई रोज दोस्ती है, बातचीत हो रही है, चाय पी रहे हैं। मैं चिराग से 6 महीने 8 महीने में कभी एक बार कभी फोन पे कोई बात हुई होगी, मैं कोई बात भी नहीं करता हूं। लेकिन मैं चिराग को व्यक्तिगत तौर पे पसंद करता हूं, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मित्र हैं। इसलिए पसंद करता हूं कि बिहार में रह के भी उन्होंने जाति का जहर नहीं फैलाया, भाजपा के साथ रहकर भी बहुत हिंदू मुसलमान कट्टरता नहीं फैलाई। लेकिन मैं ये हमें जरूर इसके साथ कहता हूं कि चिराग जी बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। बिहार से करते हैं, बिहार की नहीं करते हैं। हाँ, बिहार से राजनीति करते हैं। वो बिहार से एमपी हैं, बिहार से मंत्री हैं, उनकी पार्टी बिहार की है, लेकिन वो बिहार की राजनीति अभी नहीं कर रहे हैं। बिहार की राजनीति फेजेज में करते हैं। आए कुछ मुद्दे पर बोला, इसीलिए कल उन्होंने जो बोला है कि मुझे इसका दुख है कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां सत्ता बेलगाम हो गई, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। बिल्कुल उन्होंने तो कहा। जब आप बिहार से राजनीति करेंगे और उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो आपको ये परिस्थिति झेलनी पड़ेगी। तो मेरी दोस्ती वो व्यक्तिगत है, पॉलिटिकल कुछ नहीं है। पॉलिटिकली हम लोग भाजपा से लड़ रहे हैं, वो भाजपा के साथ हैं, तो दोस्ती का कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात कि हम लोगों ने कहा है कि हम 243 लड़ेंगे, तो वो भाजपा छोड़ भी दे तो भी हमारा उनका कोई पॉलिटिकल अलायंस या समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले अनाउंस कर चुके हैं कि हम लोग 243 लड़ेंगे ही लड़ेंगे। नहीं, लेकिन पोस्ट पोल कुछ हो सकता है क्या? और एक ये भी बात, अभी आपने निजी दोस्ती कह दी तो अब तो आप नहीं कहेंगे आगे, लेकिन उनकी डिग्री को लेकर के भी खबरें आई हैं और उन बीजेपी नहीं ऐसा नहीं कि दोस्ती है, देखिए दोस्ती उन अपने जो अपराधी चरित्र के लोग उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको निकाले, तो उनके ऊपर जो आरोप देखिए तेजस्वी यादव वाले लगे हैं उसकी भी पोल खोलेंगे कभी? बिल्कुल खोलने की बात नहीं है। एलजेपी का जो कैरेक्टर है उसमें कुछ बाहुबली प्रवृत्ति के लोग या बाहुबली समझे जाने वाले लोग एलजेपी पार्टी में हमेशा से एमएलए एमपी संगठन में रहे हैं और एक तरह से उस तरह की राजनीति से चिराग पासवान भी बहुत निकल नहीं पाए। हालांकि पार्टी टूटने के बाद मैं समझता हूं कि वो संख्या कम हुई है, लेकिन ये उनका विषय है। अब आप ये कह रहे हैं कि हम उस पर क्यों नहीं टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे करना चाहिए। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं फिर वही बात कहूंगा, वो बिहार के बहुत बड़े राजनीतिक फोर्स नहीं है, वो बिहार में सत्ता में आने का दावा नहीं कर रहे हैं, वो यहां पर एंसेलरी फोर्स है। जैसे कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, तो कांग्रेस पर बहुत टीका टिप्पणी करने का बिहार में मतलब नहीं है। अल्टीमेटली डिसाइड वो होगा वो जो लालू जी और तेजस्वी चाहेंगे। उसी तरह चिराग पासवान क्या चाहते हैं, एनडीए में वो नहीं होगा। एनडीए में वो होगा जो मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे और कुछ हद तक नीतीश कुमार चाहेंगे। चिराग जी चौथे नंबर पर होंगे। चिराग जी अगर अपने दम पर आकर राजनीति करेंगे अपनी पार्टी की, तो जरूर वो सारी टीका टिप्पणी उन पर की जाएगी। लेकिन अगर कोई यहाँ पार्टी बनाकर ऐसे चल रहा है एंसेलरी फोर्स है, तो उस पर बहुत टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं।